अगर आपकी भी फ़िश फ्राई अक्सर सॉफ्ट रह जाती है या कोटिंग चिपक जाती है और फ्राई करते वक्त मसाला गिर जाता है, तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए गेम चेंजर होने वाली है। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं सुपर क्रिस्पी स्ट्रीट स्टाइल फ़िश फ्राई, जो बाहर से इतनी मज़ेदार और क्रंची होगी कि पहला बाइट लेते ही क्रैक की आवाज़ आए और अंदर से मछली बिल्कुल सॉफ्ट, जूसी और फ्लेवरफुल होगी। इस रेसिपी में मैं आपके साथ शेयर करूंगी परफेक्ट मैरिनेशन का सीक्रेट और मसालों की एग्जैक्ट क्वांटिटी और वो छोटी छोटी सी टिप्स जिनसे आपकी फ़िश फ्राई हमेशा गोल्डन क्रिस्पी और बिल्कुल होटल जैसी बनती है। ये रेसिपी इतनी आसान है कि बिगनर्स भी बिना किसी टेंशन के इसको आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। रेस्टोरेंट स्टाइल ये क्रिस्पी फ़िश फ्राई बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है 1 किलो फ्रेश कुन मछली। इस रेसिपी को आप किसी भी तरह की फ़िश के साथ बनाकर तैयार कर सकते हैं। कांटे वाली लें या बगैर कांटे वाली, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। फ़िश को फ़िलहाल मैंने एक पानी से वॉश कर लिया है। अब यहाँ पर इसकी फ़िशी स्मेल को रिमूव करने के लिए इसका एक प्रोसेस करेंगे, जिसमें मैंने डाला है 1 टीस्पून नमक का। साथ ही क्वार्टर कप मैंने इसमें सफ़ेद सिरका शामिल किया है। अब इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। पानी आपने इतना डालना है कि फ़िश के सारे पीसेस इसमें ईज़िली डिप हो जाएँ। अब फ़िश के सारे पीसेस को इसी में रेस्ट देंगे आधे घंटे का। इस तरह करने से फ़िश में मौजूद जो भी ब्लड इम्प्योरिटीज़ और जो भी स्मेल होती है वो बहुत अच्छी तरह से रिमूव हो जाती है और खाते वक्त किसी भी नागवार महक को आपको फेस नहीं करना पड़ता। ये एक सिंपल और ऑथेंटिक तरीका है फ़िश की सफाई का, तो आपने इस स्टेप को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। फ़िश के पीसेस को जब डिप हुए हुए आधा घंटा कंप्लीट हो जाए तो आपने करना ये है, इस पानी को फेंक देना है। फ़िश को वॉश करना है खुले पानी से 2 से 3 दफ़ा, ताकि इसमें मौजूद जो नमक और सिरका है वो ईज़िली रिमूव हो जाए। उसके बाद फ़िश को ड्राई कर लेना है। अब इसकी मैरिनेशन के लिए यहाँ पर मैंने ली हैं 7 अदद हरी मिर्चें, जो कि तीखी वाली हैं। एक बड़े साइज़ के लीमू का रस इसमें ऐड कर देंगे। इसके अलावा यहाँ पर मैं लहसुन के जवे शामिल कर रही हूँ, जो कि 10 से 12 हैं। बड़े साइज़ के हैं, छोटे साइज़ के हैं तो फिर 15 से 16 आपने लेने हैं। अदरक के पीसेस इसमें डालेंगे, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा लेके आपने इसमें ऐड कर देना है। इन तमाम चीज़ों को मिक्सी में डालकर इसका एक फ़ाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे। फ़िश के पीसेस को भी मैंने ड्राई कर लिया है। अब ये पेस्ट फ़िश के पीसेस के ऊपर लगाएंगे और अच्छी तरह से जेंटली इसको रब करेंगे, मसाज करेंगे। फ़िश के पीसेस डेलिकेट हुए हुए होते हैं, यहाँ पे आपने ज़्यादा प्रेशर नहीं देना। ये पेस्ट एक परफेक्ट बेस देगा हमारी क्रिस्पी फ़िश फ्राई को। अच्छा, यहाँ पर मैं इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। इस पेस्ट में ही आपने 1 टीस्पून नमक ऐड कर लेना है। मैं भूल गई थी तो मैंने इस पॉइंट पर इसमें ऐड किया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। ये पेस्ट हमारी क्रिस्पी फ़िश फ्राई को एक बेस फ्लेवर देगा, ताकि टेस्ट सिर्फ ऊपर-ऊपर नहीं बल्कि अंदर तक जाए। यहाँ पर मैंने इसको लगा दिया है। अब इसे कवर करेंगे। कवर करके इसको आधे घंटे के लिए आपने मैरिनेट लाज़मी करना है, और अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं। जब तक फ़िश मैरिनेट हो रही है, एक चटनी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसके लिए लिया है मैंने 1 कप फ्रेश हरा धनिया। 3 बड़े साइज़ की हरी मिर्चें इसमें ऐड कर रही हूँ, और ये ज़्यादा तीखी वाली नहीं है। लहसुन के जवे इसमें शामिल कर रही हूँ, जो कि 10 से 12 हैं। छोटे साइज़ के हैं तो 10 से 12 लेने हैं, बड़े साइज़ के हैं तो 4 से 5 काफ़ी हैं। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें कुटी लाल मिर्चें डाली हैं। नमक डालेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। यहाँ पे मैं इमली का पल्प ऐड कर रही हूँ। 4 टेबलस्पून इमली को मैंने आधे कप पानी में भिगो कर रखा था, उसके बाद इसका गूदा निकाल कर इसमें ऐड किया है। 1 टीस्पून मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरा भी शामिल किया है, जिसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। तमाम चीज़ों को पानी मिलाए बगैर अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे, और देखिए परफेक्ट सी चटनी तैयार हो गई है, जो कि हमारी क्रिस्पी फ़िश फ्राई के साथ बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाएगी। इस चटनी को आप दूसरे मील्स के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। फिश को रेस्ट दिए हुए आधा घंटा कंप्लीट हो गया है। अब इसकी ड्राई कोटिंग तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए 5 टेबल स्पून लिया है मैंने बेसन। 3 टेबल स्पून मैंने चावल का आटा लिया है, जो कि इसको एक क्रिस्पी टेक्सचर देगा। साथ ही इसमें 1 टीस्पून मैंने ज़ीरे का पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून इसमें मैं धनिया का पाउडर ऐड कर रही हूँ, और शामिल करूँगी इसमें हाफ़ टी स्पून घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला। हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें अजवाइन ऐड कर रही हूँ, क्योंकि अजवाइन के बगैर तो फ़िश फ्राई की रेसिपी अधूरी है। इसको रब कर ऐड करेंगे, जिससे इसके दाने ब्रेक होंगे और फ्लेवर मज़ीद खुलकर आएगा। अच्छे फ्लेवर के लिए 1 टीस्पून इसमें चाट मसाला शामिल कर रही हूँ। हस्बे ज़ायक़ा इसमें नमक ऐड करेंगे। ध्यान रखिएगा कि नमक फ़िश के पीसेस पे भी लगाया है, तो फ़िलहाल मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड किया है। कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, जो कि 1 टेबल स्पून है। ये तीखी नहीं होती, मगर कलर खूबसूरत आएगा फ़िश फ्राई पे। 1 टीस्पून इसमें रेगुलर लाल मिर्च भी ऐड कर रही हूँ।
ऑरेंज फूड कलर इसमें 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे। ऑप्शनल स्टेप है, बस फ़िश पे कलर अच्छा आएगा, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैं इसमें सफ़ेद तिल ऐड कर रही हूँ। ये तिल सिर्फ टेस्ट ही नहीं बल्कि फ़िश को एक्स्ट्रा क्रंच और ब्यूटीफुल टेक्सचर देंगे। अब अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे ताकि तिल और इसके जो मसाले हैं वो इवनली स्प्रेड हो जाएं। फ्राई होते वक्त फ़िश फ्राई बिल्कुल क्रिस्पी स्ट्रीट स्टाइल बने। ये कोटिंग हमारे फ़िश फ्राई को नॉर्मल से डबल और भी ज़्यादा क्रिस्पी बना देती है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करना ज़रूरी है। अब मैरिनेटेड फ़िश का एक पीस लेंगे और इस कोटिंग में प्रॉपर कोट करेंगे। ध्यान ये रखना है कि फ़िश का कोई भी हिस्सा इस कोटिंग से रह ना जाए। एक्स्ट्रा कोटिंग को झाड़ देंगे और इसको अलहदा से एक प्लेट में रखते जाएंगे। इसी तरह से कोटिंग में मैंने सारे फ़िश के पीसेस को कोट कर लिया था और इस पॉइंट पर आप इसे फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं किसी भी एयर टाइट कंटेनर में या ज़िपलॉक बैग में। जिस वक्त दिल चाहे फ्रीज़र से निकालें और मीडियम गर्म ऑयल में आपने इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए फ्राई करना है। अब फ़िश को फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गर्म होने रखा था। ऑयल का टेम्परेचर मीडियम गर्म होना चाहिए। बहुत तेज़ गर्म ऑयल में आपने फ़िश के पीसेस को फ्राई नहीं करना। फ़िश के पीसेस को ऑयल में डालने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल भी टच ना किया करें और फ़िश के पीसेस को आपने मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है ताकि ये फ़िश अंदर तक गल जाए, ऊपर से क्रिस्पी भी हो जाए। जब 2 से 3 मिनट हो जाए उसके बाद फ़िश के पीसेस को आप चलाएं, पलटें, फ्लिप करें ताकि ये सब तरफ से अच्छी तरह से खूबसूरत सा गोल्डन कलर लें। लेकिन कोटिंग ऑयल में जाने के बाद उतरी बिल्कुल नहीं है और ना ही चिपकी है और ऑयल देखें बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। बस इसी तरह से उलटते-पलटते आपने इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो बस समझ जाएँ कि ये फ़िश फ्राई प्रॉपर फ्राई हो चुकी है। फ़िश यहाँ पर फ्राई हो चुकी है तो बस इसे निकाल लेते हैं और निकाल कर आपने इसको किसी स्ट्रेनर पर रखना है या फिर पेपर टॉवल पर ताकि इसमें मौजूद अगर एक्सेस ऑयल है तो पेपर टॉवल इसको एब्ज़ॉर्ब कर ले। यहाँ इसका कलर चेक करें और इसकी लुक चेक करें, जिसे देखते ही आपको खाने का दिल चाहेगा। इस क्रिस्पी फिश फ्राई को मैंने सर्व किया है फ्रेश सैलेड के साथ और मज़ेदार इमली की चटनी के साथ, जो कि मेरे ख़्याल से इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन है। ये फ़िश बाहर से गोल्डन और सुपर क्रिस्पी है और अंदर से सॉफ्ट और जूसी है और कलर भी बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल आ गया है। तो इस रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई करना तो बनता है। इस सर्दी के मौसम में गरम-गरम इस क्रिस्पी फिश फ्राई को एंजॉय करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताएं कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाज़मी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूँगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।